प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू द ऑथ्स ऑफ मन्ना। आज परमेश्वर ने एक नया दिन दिया और परमेश्वर उसमें हमें संभाल कर रखा। मैं विश्वास करता हूं कि आज दिन भर परमेश्वर ने आपको आशीष किया है और परमेश्वर की संगति में आप बने रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये परमेश्वर का महान करुणा है कि वो हमें चुना है, हमें बुलाया है और वो हमें बहुत प्रेम करता है। हमारे लिए बहुत बड़ी योजनाएं हैं। हर एक की स्थिति परिस्थिति गंभीर है बाहर में, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ, यीशु आपके साथ में है तो हर एक तूफान से आप लड़ सकते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाने से पहले इस समय हम एक गीत गाना चाहते हैं। और इस गीत को परमेश्वर ने मुझे बहुत साल पहले दिया था, इससे लिखा मैंने। और ये जो गीत है वो एक परमेश्वर के वचन के आधार पर है। वो है 1 कुरिन्थी उसका 2 अध्याय 9 पद में यूं लिखा हुआ है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो ऐसे ऐसे बातें परमेश्वर आपके लिए रखी है जो आपने सोचा नहीं है, कल्पना नहीं किया है, कभी आपने देखा नहीं है। तो उस बात के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में उन बातों को प्रकट करेगा। आइए इस गीत को, सुंदर गीत को गाते हैं और इस गीत को सीखिए, आप गुनगुनाइए अपने परिवार में, अपने घर में। प्रतिदिन ये गीत को कन्फेशन के रूप में लीजिए आप। नया दिन नई बातें लेके आया मेरा यीशु। नया दिन नई बातें लेके आया मेरा यीशु। नया दिन नई बातें लेके आया मेरा यीशु। आंखों ने ना जो देखी कभी, कानों ने जो सुना ना कभी, दिल में बातें जो आई ना हो, ऐसी आशीष देगा मसीह। नया दिन नई बातें लेके आया मेरा यीशु। नया दिन नई बातें लेके आया मेरा यीशु। आशा में आनंदित रहो, प्रार्थना में लगे रहो। आशा में आनंदित रहो, प्रार्थना में लगे रहो। दिल की अरमा को पूरी करेगा, दिल के जख्मों को चंगाई देगा। नया दिन नई बातें लेके आया मेरा यीशु। नया दिन नई बातें लेके आया मेरा यीशु। आंखों ने ना जो देखी कभी, कानों ने जो सुना ना कभी, दिल में बातें जो आई ना हो, ऐसी आशीष देगा मसीह। नया दिन नई बातें लेके आया मेरा यीशु। नया दिन नई बातें लेके आया मेरा यीशु। उसकी छाया में आ जाओ तुम, उसके लहू में छुप जाओ तुम। उसकी छाया में आ जाओ तुम, उसके लहू में छुप जाओ तुम। अपनी शांति से तुझको भरेगा, अपनी बाहों में तुझको वो लेगा। नया दिन नई बातें लेके आया मेरा यीशु। नया दिन नई बातें लेके आया मेरा यीशु। आंखों ने ना जो देखी कभी,
कानों ने जो सुना ना कभी, दिल में बातें जो आए ना हो, ऐसी आशीष देगा मसे। नया दिन नई बातें लेके आया मेरा यीशु, नया दिन नई बातें लेके आया मेरा यीशु, लेके आया मेरा यीशु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा यीशु मसीह नया दिन लेकर आता है, नई बातों को लेकर आता है जो आपके हृदय में कभी आपने सोचा नहीं है। ऐसे कीमती बातें सब कुछ तैयार किया हुआ है जो आपने सुना नहीं है, आपके चित्त में चढ़ानी है। इन तमाम बातों को परमेश्वर आपके जीवन के लिए ठहराया है, इसलिए खुश होइए, आनंदित होइए। इसीलिए शायद प्रभु कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। यीशु के साथ में रहना सचमुच आनंद की बात है। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करें। आज का विषय बहुत ही जबरदस्त है, आप सुनेंगे, आप जरूर आशीषित होंगे। प्रार्थना करते हैं। आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता इम्मानुएल परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम तेरे वचन में जा रहे हैं। लॉर्ड प्रभु जी, आप अपने बच्चों से बातचीत कीजिए। दिमाग में प्रभु जी परमेश्वर जो गांठ है वो सब खुलने पाए, सुनने की ताकत दे, समझने की ताकत दे। प्रभु पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए ताकि हम ढेर सारे बातों को सीखने पाए, समझने पाए और तेरे मार्गों पर चलने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। फिर से हम यीशु मसीह के नाम से ऑट्स ऑफ मन्ना में आप सबों को स्वागत करते हैं। जितने लोग इस समय लॉग इन कर चुके हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आज जिस विषय में हम बात करने को जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज़ अ वंडरफुल टॉपिक। वो विषय है क्लैश बिटवीन हेवन एंड अर्थ, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तकरार। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तकरार, ये तकरार कैसे होती है, क्लैश कैसे होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है। हम लोग के बीच में, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक्चुअली क्लैश नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का इच्छा नहीं है कि इसके बीच में टकरार रहे। इन तमाम बातों को आज हम देखने को जा रहे हैं। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, जितने लोग आप लोग देख रहे हैं बड़े ध्यान से आप पूर्वक इसको देखिए। और मैं चाहता हूं कि जब ये वीडियो खत्म होता है या तो प्रोग्राम खत्म होता है, उसके बाद इसको बार बार भी देखिए, सप्ताह भर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर ढेर सारे बातों को करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है और बड़ा ही सुंदर है। उसके सोच विचार बहुत ही बहुमूल्य हैं, ब्यूटीफुल है, सुंदर है। और वो परमेश्वर जो है, उसने इस धरती को, इस पृथ्वी को उसने बड़े सुंदर तरीके से बनाया। सारे वादियों को सुंदर तरीके से बनाया है। उसमें इतना सुंदरता डाला है, वो अद्भुत तरीके से बनाया है। इसके पीछे उद्देश्य है। एक बात को जानना है कि हमारा परमेश्वर जो है ना, वो उद्देश्य का परमेश्वर है। कुछ कहता है, उसके पीछे उद्देश्य होता है। कुछ करता है, उसके पीछे उद्देश्य होता है। कुछ भी चीज सृष्टि किया है, उसके पीछे में उद्देश्य है। तो परमेश्वर ने ये धरती को बनाया है, ये पृथ्वी को बनाया है, संपूर्ण संसार को रचा है, पूरे यूनिवर्स को उसने रचा है, बनाया है। एक एक चीज, सूरज, चांद, तारे, तमाम बातें जितने हैं, वो सब के पीछे में उद्देश्य है। और इसके पीछे में यही है कि इसके द्वारा से वो मनुष्य को एक भरपूरी का आनंद देना चाहता है। ओरिजिनल उसका इच्छा ही है कि मनुष्य को परमेश्वर भरपूरी का आनंद में रखना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन में कहा है, मैं कहता हूं तुम आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं तुम सदा आनंदित रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप इन सृष्टि की बातों को आप देखेंगे गंभीरता से, तो उत्पत्ति का पुस्तक उसका 1 अध्याय और 2 अध्याय को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कैसे इस सृष्टि को रचा, बनाया,
एक एक बारीक बारीक चीज को, बड़ा ही अद्भुत लगता है। उसके पीछे जब पढ़ते हैं आप, उसमें जाके देखिए प्रभु इसको क्यों बनाया, उद्देश्य को खोजिए, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। जानवरों को क्यों बनाया, सिंह को क्यों बनाया, चिड़ियों को क्यों बनाया, हाथी को क्यों बनाया, अब देखिए उसका उद्देश्य, उसके पीछे में कैसे कैसे काम हो रहे हैं। इन वादियों को क्यों बनाया, नदियों को क्यों बनाया, पहाड़ों को क्यों बनाया, पूछिए जाके वहां पर जब पढ़ते हैं आप। इट्स सो वंडरफुल, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं ये बताना चाहता हूं, इतना सुंदर सब कुछ बनाया है परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर जो आशीष हमको देना चाहता है, वो आशीष का जो स्रोत है, जहां से आशीष आती है, जहां से शांति आती है, जहां से भरपूरी आती है, वो है स्वर्ग, जहां पर परमेश्वर स्वयं विराजमान है, वहां से आती है। और इस बात को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने ये जो भौतिक दुनिया है, जिसको हम आंखों से देखते हैं, इस भौतिक दुनिया को एक अदृश्य दुनिया, एक अदृश्य देश बोल सकते हैं, वो है स्वर्ग। उस अदृश्य दुनिया जो हम आंखों से नहीं देखने पाते हैं, उस अदृश्य दुनिया का पैदाइशी ये भौतिक दुनिया है। यानी that unseen world has given birth to this seen world or the tangible world. Hallelujah. वो स्वर्गीय स्थान जिसको हम लोग देखने नहीं पाते हैं, वो स्वर्ग जिसको हम लोग देखने नहीं पाते हैं, उसका प्रोडक्ट, उसका फल, उसका पैदाइशी ये भौतिक दुनिया है। इसीलिए हमको हर एक आशीष पैदा करने वाले से मिलता है, उस स्थान से मिलता है, उस स्वर्ग से मिलता है जहां पर परमेश्वर विराजमान है। एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए, फिर से कहता हूं, जितने लोग जुड़ गए हैं इस ऑनलाइन सर्विस में और ये प्रोग्राम में ऑथ्स ऑफ मन्ना, इससे से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखने पाए। और जितने लोग इस समय पहली बार देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, फेसबुक में देख रहे हैं, तो आप जरूर लाइक बटन को दबाएं ताकि हमारे जितना भी अपडेट्स मैसेज सब आएंगे आप देखने पाएंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वहां पर भी आप हमारे अपडेट्स को देखने पाएंगे। मैं एक वचन पढ़ूंगा, इब्रानियों के पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 3 पद, वहां पर क्या लिखता है? विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। कहने का तात्पर्य, जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो देखी हुई चीज से नहीं बना है, वो इसका मतलब वो अनदेखी वस्तुओं से बना है। ये पृथ्वी, ये वादियां, ये तमाम बातें जो हम लोग देख रहे हैं, वो अदृश्य दुनिया से सृष्टि होकर आया है, जिसको हम लोग इन आंखों से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन आत्मिक आंखों से प्रभु जब प्रकट करता है, विजन्स के द्वारा से, दर्शन के द्वारा से, और कई लोगों को आत्मा में जब लेकर जाता है उस स्वर्गीय स्थान में, तो वहां पर देखने पाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो आप समझ लीजिए कि जो देखी हुई वस्तु उस अनदेखी हुई वस्तु से बना है, या तो अनदेखी हुई दुनिया से सृष्टि हुआ है जिसको हम आंखों से नहीं देखते हैं, तो कौन सा पावरफुल हुआ? जिसको हम लोग नहीं देख रहे हैं आंखों से, वो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो पैदा करने वाला है। कहते हैं ना, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुझे पैदा करने वाला, इसीलिए मैं तुमसे बड़ा हूं। उसी तरह से ये संसार जो है, ये जो सृष्टि है, वो अनदेखी दुनिया से पैदा होकर आई है। इसलिए वो अनदेखी दुनिया जहां से परमेश्वर विराजमान है, जहां से वो सृष्टि होकर आया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वही सारा आशीष का स्रोत है, वही सारा आशीष का स्रोत है। दूसरा कुरिन्थी उसका 4 उसका 18 में यूं कहता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। बड़ा अजीब बात है, हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखते परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। पौलुस ये बात क्यों कहता है, मैं इसको बताऊंगा, पूरा कंप्लीट करते हैं। क्या लिखा है? क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। अनदेखी वस्तु जो सदा बनी रहती है,
अंग्रेजी में लिखा हुआ दैट इज द इटर्नल, वो अनंतकालीन है। तो जो अनंतकालीन है वही स्रोत है, और जो दिखाई नहीं देती उसको हम लोग खोजते रहते हैं, बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा रहेगा। इसलिए वो अनदेखी तो है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन प्रभु एक ऐसा आंख देता है, हम देखेंगे नीचे वो आंख कौन सा है, जिससे कि वो अनदेखी तो है लेकिन उस आंख से हम लोग देख सकते हैं। नहीं तो पौलुस क्यों कहता है हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, देखते रहते हैं। अरे भाई, वो दिखाई नहीं देता है तो क्या देखते हो उसमें? नहीं, वो दिखाई देगा, वो दूसरे आंख से दिखाई देगा। इसीलिए पौलुस कहता है तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। तुम्हारी मन की आंखें, एक मन की आंखें हैं जिसके द्वारा से हम देख सकते हैं। हालेलुया। एक स्पिरिचुअल आईज है जिसके द्वारा से हम लोग इस अनदेखी वस्तुओं को देख सकते हैं। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैसा है यह स्वर्ग? हम लोग कैसे इसका बखान करें? बाइबल में बहुत सारे बातें लिखी है, लेकिन कुछ एक मेन पॉइंट्स को मैं सिंपल कह रहा हूं, मैं रेफरेंस नहीं दे रहा हूं। स्वर्ग कैसे, मैं बताना चाहता हूं। स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर विराजमान है, जहां पर भरपूरी है और शांति भी भरपूरी का शांति है, और वहां पर पावर है, अनलिमिटेड पावर है, सामर्थ्य है परमेश्वर का अनलिमिटेड। वहां पर ताकत है, वहां पर अनलिमिटेड बल है, वहां पर महिमा है, वहां पर आदर है, और वो एक ब्रिलियंट प्लेस है, एक चकाचौंध करने वाला स्थान है। ऐसा स्थान है स्वर्ग, और इसी स्थान से हमारी जिंदगी में हर एक आशीष आती है। इसी स्थान से हमें हर एक हमारे जीवन के हर एक जरूरतों को हम ले सकते हैं। हालेलुया। क्या आप जानते हैं परमेश्वर का ओरिजिनल असली मूल इच्छा क्या था? मूल इच्छा यही था परमेश्वर का, इस धरती को बनाया तो उसका इच्छा ही था कि स्वर्ग का असर 24 घंटा इस धरती में बना रहे। स्वर्ग का असर इस धरती में हमेशा बना रहे। बिना स्वर्ग के असर में जीना बहुत ही दुखद है मेरे प्यारे भाई और बहनों। बिना स्वर्गीय असर में जीना यह बहुत ही कठिन है, क्योंकि हमको डिजाइन ऐसे किया गया है इंसान को देह प्राण और आत्मा में कि हम स्वर्गीय असर में ही संतुष्ट रह सकते हैं, उसका इन्फ्लुएंस में ही हम लोग खुश रह सकते हैं। We as a human being, we are designed by God in such a way that only under the influence of heaven we can live a satisfied life. Praise God. Isn't it so great? Our God is so great. He thinks wonderful things for us. वो हमारे लिए बहुत ही अद्भुत चीज सोच कर रखा है और बड़ा विशेष सोच कर रखा है। हालेलुया। इसलिए खुश होइए। आप लोग सोच रहे होंगे, अरे कोरोना का कहर इतना है, उसके बीच में आप ये मैसेज दे रहे हैं। अरे कोरोना के बीच में यही मैसेज चाहिए, क्योंकि कोरोना डर लाता है और स्वर्ग डर भगाता है। प्रेज गॉड। कोविड-19 डर और दहशत लेकर आया है, लेकिन स्वर्ग का असर शांति और आनंद और ताकत और बल और आदर लेकर आता है। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए हम इस मैसेज को लेकर आए हैं। आमीन। प्रभु इसलिए आपसे इन तमाम बातों को कर रहा है। We should be always connected to heaven. हमें हमेशा स्वर्ग के साथ में हमको जुड़ के रहना है, जुड़ के रहना चाहिए। अब जानते हैं यीशु मसीह को जब कभी भी आप देखेंगे, उसके कार्यकलाप, उसकी बातें आपको यह अंदेशा देगा कि स्वर्ग के साथ यीशु मसीह जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह हमेशा कनेक्टेड रहता था 24 आवर्स। क्या आप और मैं कनेक्टेड रहते हैं? नहीं रहते हैं। और कनेक्शन टूटता क्यों है, उन तमाम बातों को भी देखेंगे। कहां पर क्लैश होता है, कहां पर तकरार होता है, उन तमाम बातों को हम देखेंगे। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। मत्ती उसका 26, उसका 53, उसका 53, वहां यूं कहता है, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं
और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। ये उस जगह का घटना है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह गेत्सेमनी के बाग में अंतिम समय में क्रूस में जाने से पहले वो दुआ करने के लिए गया था, प्रार्थना करने के लिए गया था। उस समय में यहूदा इस्करियोती के साथ में जो यीशु मसीह को पकड़वाया, कुछ लोग आए, रोमी सरकार के सैनिक में से आए यीशु को पकड़ने के लिए। और जब यीशु को पकड़ना चाह रहे थे तो पतरस ने क्या किया, वो लोगों का पास में से जो लोग पकड़ने के लिए आए थे उनमें से एक तलवार या तो चाकू उसने छीन लिया और एक व्यक्ति जो पकड़ने वाला था उसका कान को काट देता है। तब यीशु मसीह उस कान को जो गिर गया रहता है उसे उठाता है और वहां पर भी एक मिरेकल करता है, वहां पर भी हेवनली पावर को दिखाता है, उसके कान को जोड़ देता है। और यीशु मसीह पतरस से कहता है तलवार को अंदर रख, तलवार को अंदर रख। और पतरस को जवाब दे रहा है, क्या तू नहीं जानता, नहीं जानता। यहां पर ऐसे लिखा हो, क्या तू नहीं जानता पतरस, तू मेरे साथ घूम रहा है, चल फिर रहा है, तेरे को मालूम नहीं कि मैं हमेशा 24 आवर्स स्वर्ग से कनेक्टेड रहता हूं। मेरा कनेक्शन कैसे है स्वर्ग के साथ में, मैं हमेशा स्वर्गीय असर में रहता हूं। वो कह रहा है क्या तुम नहीं जानता इस बात को, तुमको तो जान जाना चाहिए। अभी तक मैं अपना बचाव कर सकता था, लेकिन मैं इसे करूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है मैं क्रूस में जाऊं। वो कहना का तात्पर्य है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, वो कहता है कि अगर मैं प्रार्थना करूं पिता से तो अभी अभी पिता 12 पलटन की से अधिक मेरे पास स्वर्गदूतों का पलटन को भेज सकता है। यानी यीशु मसीह ऐसे कनेक्टेड था स्वर्ग के साथ में कि वो जब कभी भी स्वर्ग से कोई भी चीज मुहैया करा सकता है। वो अपने फायदे के लिए नहीं किया कभी हालांकि, लेकिन लोगों के फायदे के लिए, यहूदियों के लिए, जो लोग उसके पास आते थे, हमेशा उस कनेक्शंस का असर को दिखाया है, स्वर्ग का कनेक्शन का असर को दिखाया है। जिसको चंगाई चाहिए चंगाई दे रहा है, जिसको आंखें चाहिए आंखें दे रहा है, जिसको मिरेकल चाहिए स्वर्ग से मुहैया करा रहा है। क्योंकि वो जहां खड़ा होता था वहां स्वर्ग को प्रकट करता था, वहां किंगडम ऑफ गॉड को प्रकट करता था, वहां किंगडम ऑफ हेवन को प्रकट करता था। यीशु मसीह ऐसे स्वर्ग के साथ में कनेक्टेड था। स्वर्ग के साथ में यीशु मसीह का कोई क्लैश नहीं था, कोई तकरार नहीं था। इसीलिए 100% एनी टाइम एवरीवेयर जहां कहीं भी स्वर्ग को प्रकट करना हो उसको दरकार होता था, वो प्रकट करता था। हालेलुया, उसका भरपूरी को प्रकट करता था, उसका शांति को प्रकट करता था। आमेन, आमेन। व्हाट अ वंडरफुल लाइफ। ऐसी जिंदगी प्रभु हमको देना चाहता है। स्वर्ग एक स्टोर हाउस के समान है, एक भंडार के समान है। वहां पर हर एक बातें हैं हमारे लिए, शांति की बातें हैं, ताकत की बातें हैं, बल की बातें, हमारे हर एक जरूरत वहीं से, उसी स्रोत से आता है। एक बात, एक स्टेटमेंट को आप लिख सकते हैं। मैं सिर्फ पहले अंग्रेजी में बता रहा हूं, उसके बाद मैं हिंदी में कहूंगा इसको। ध्यान से सुनिए। थ्रू बॉर्न अगेन वी गेट द फुल राइट टू एक्सेस हेवन, बट बाय हेवनली माइंडसेट वी रियली एक्सेस इट। कहने का तात्पर्य, नया जन्म के द्वारा से हमको फुल अधिकार मिलता है स्वर्ग की बातों को छू लें, स्वर्ग से हर एक चीज को उठा लें, ले लें, लेकिन स्वर्गीय मनोवृत्ति के द्वारा से हम सचमुच में उठाते हैं। हम बॉर्न अगेन के द्वारा से अधिकार पाते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति नहीं उठाने पाता है। अधिकार तो मिल गया है, अगर उठाते तो आपका और मेरा जीवन यूं ही नहीं रहता, और इफेक्टिव रहता। आप अपने विषय में सोचिए, आप अपने विषय में सोचिए। बॉर्न अगेन, उद्धार पा गए हैं, नया जन्म पा गए हैं, लेकिन वो क्या स्वर्गीय असर को आप और मैं 24 आवर्स लेने पाते हैं? कितना चीज मिस करते हैं, फुल फ्लेज नहीं लेने पाते हैं। इसके पीछे कारण है क्योंकि माइंडसेट के द्वारा से, मनोवृत्ति के द्वारा से, स्वर्गीय सोच विचार के द्वारा से ही स्वर्ग का बात को उठा सकते हैं हम लोग, नहीं तो नहीं उठा सकते हैं। बॉर्न अगेन तो हो गया, इसीलिए मैंने कहा थ्रू बॉर्न अगेन वी गेट द फुल राइट टू एक्सेस हेवन, बट बाय हेवनली माइंडसेट
we really access it. हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहता हूं, वो कैसे? अगर आपके नाम में किसी ने चेक दे दिया है, पकड़ लीजिए 50,000 रुपये का आपके नाम में चेक दिया है, तो आपके नाम में चेक है यानी आप फुल अथॉरिटी में हैं, फुल आपका राइट है उस 50,000 के ऊपर में। लेकिन वो 50,000 नहीं आता है आपके पास में जब तक कि वो चेक को लेके एक्ट नहीं करते हैं। उस चेक को लेके आप बैंक नहीं जाएंगे, आप उस काउंटर में नहीं देंगे, एक सिग्नेचर नहीं मारेंगे उसके पीछे, आप ही वो व्यक्ति हैं, प्रूफ नहीं देंगे, तो वो पैसा आपको नहीं मिलता है। वो चेक आपके पास मिल गया है लेकिन पैसा नहीं आया आपके पास में। उसी तरह से बॉर्न अगेन के द्वारा से, नया जन्म के द्वारा से हमको फुल राइट मिलता है स्वर्ग के तमाम उन बातों को लेने के लिए जो प्रभु हमारे लिए धरा है। लेकिन स्वर्गीय माइंडसेट डेवलप होने के लिए हमें टाइम लगता है, हमें समय लगता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए कितने बार आप स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष होता है, सवाल ये पैदा होता है, इतना समय हो गया हम यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, इतना समय हो गया हम कलीसिया जा रहे हैं, इतना समय हो गया और इतना टाइम से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन कुछ एक एरिया में टस से मस नहीं हो रहा है। देखिए, हर एक चीज प्रार्थना के द्वारा से नहीं मिलेगा। प्रार्थना जरूरी है, कई एक चीज प्रार्थना के द्वारा से मिलता है, लेकिन केवल प्रार्थना से नहीं मिलेगा। कई एक चीज मनोवृत्ति के द्वारा से मिलेगा। जब आपका मनोवृत्ति चेंज होता है, हेवनली माइंडसेट को ले लेते हैं, स्वर्ग में एक विचार है परमेश्वर का, उस विचार को पकड़ लेते हैं, उस थॉट्स को पकड़ लेते हैं, तब जाके आप और मैं उस स्वर्गीय बात को, वहां का आशीष को हम एक्सेस करने पाते हैं। और जहां हम लोग नहीं समझने पाते हैं, जहां हम पकड़ने नहीं पाते हैं, वहीं पर स्वर्ग और हम जो पृथ्वी में हैं, पृथ्वी के साथ में क्लैश होता है, तकरार होता है। इसीलिए आज का विषय हमने कहा क्लैश बिटवीन हेवन एंड अर्थ। तो यहां पर क्लैश होता है। विल सी वन मोर वर्स। आइए हम लोग देखेंगे कि ये जो बातें हमने कहा बॉर्न अगेन के द्वारा से आप और मैं परमेश्वर के संतान हो जाते हैं और अधिकारी हो जाते हैं, लेकिन माइंडसेट के द्वारा से उस अधिकार को ले सकते हैं और लेते हैं, उसको टच कर सकते हैं। एक सुंदर वचन है, इसको समझाने के लिए मैं ये वचन उठाया हूं। गलतियों के पुस्तक उसके 4 उसका 1 से लेके 3, ध्यान से देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। पौलुस एक्सप्लेन कर रहा है, मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, एक बालक है, वो वारिस भी है, लेकिन क्या कह रहा है, वो वारिस है, लेकिन वो वारिस का स्थिति क्या है, वह बालक है, लिखा हुआ है। यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है। हमने कहा बॉर्न अगेन हो गया है, उद्धार पा चुका है, स्वर्ग का सब वस्तुओं का वारिस है। लेकिन अगर बालक है, किसमें बालक है? नीचे कुछ रेफरेंस को देखेंगे, फिर भी मैं कह देता हूं। सोच विचार में बालक है, हेवनली माइंड नहीं है उसका, स्वर्ग की बातों को नहीं समझता है, वहां के कार्यकलाप को नहीं समझता है। जब समझता ही नहीं है तो उसमें कदम भी नहीं बढ़ाएगा। जब उसमें एक्ट नहीं करेगा तो बॉर्न अगेन होने के बावजूद स्वर्ग की बातों को एक्सेस नहीं करने पाएगा, वहां का ब्लेसिंग्स को, वहां का भरपूरी को, वहां का ताकत को वो एक्सेस नहीं करने पाएगा, पहुंच नहीं पाएगा, उसको छूने नहीं पाएगा, लेने नहीं पाएगा, अपनाने नहीं पाएगा। तात्पर्य यह है, फिर से मैं पढ़ रहा हूं इस वचन को, मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। साफ साफ लिखा हुआ है, माने वारिस में और दास में कोई भेद नहीं। देखिए, दास कोई चीज को हक के साथ लेने पाता है क्या? नहीं। दास माने उन दिनों में जो बात करते थे बंधुआ दास, उनका कोई राइट नहीं होता था। तो देखिए, वारिस अगर बच्चा है तो बिल्कुल अधिकार नहीं है जैसे उसका स्थिति हो जाता है। हालांकि अधिकार है, हालांकि वारिस है बोल रहा है, लेकिन बालक है, इसीलिए दास में और उसमें कोई फर्क
नहीं है। आज माइंडसेट पृथ्वी का हो गया है लोगों का, स्वर्गीय माइंडसेट नहीं है। इसके कारण से वो दास का एक्शन में है। प्रार्थना तो कर रहे हैं, नया जन्म भी प्राप्त हो गया है, उद्धार पा गए हैं, इस धरती को छोड़ेंगे तो जरूर प्रभु के पास में भी जाएंगे, इसमें भी गारंटी है। बट इस धरती में अपने जीवन से स्वर्गीय असर को रिफ्लेक्ट नहीं करने पाते हैं, स्वर्गीय असर को प्रकट नहीं करने पाते हैं। जैसे कि यीशु धरती में 24 घंटा स्वर्गीय असर को प्रकट करता था। कहीं भी खड़े हो जाए, मुर्दा के सामने खड़े हो जाए, अंधा के सामने खड़े हो जाए, जहां पर घटी कमी है, लोग भूखे हैं वहां खड़े हो जाए, तो वहां पर 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों का खिलाने का क्षमता, पावर स्वर्ग से एक्सेस करता है वो। खाबा शांता लाबा सुको टामा यांडा। क्या ऐसे जिंदगी प्रभु हमको देना चाहता है? मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु ऐसे ही जिंदगी देना चाहता है। उसका ओरिजिनल इंटेंट, उसका ओरिजिनल इच्छा परमेश्वर का यही था। लेकिन आज हमारा पृथ्वी का माइंडसेट स्वर्ग का माइंडसेट के साथ में फाइट कर रहा है, क्लैश हो रहा है, तकरार हो रहा है, और हम लोग जो हमारी है स्वर्ग में धरा हुआ है उसको हम लोग एक्सेस नहीं करने पा रहे हैं, प्रकट नहीं करने पा रहे हैं। इस वचन को आगे पढ़ देता हूं। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है, ताकि वो वारिस बच्चा से बड़ा हो जाए और दास वाला बात ना रहे। उसको सिखाने वाले होना चाहिए। लिखा हुआ है यहां पर, अंग्रेजी में लिखा हुआ है गवर्नर्स का हाथ में रखता है, जो लोग उसको सिखाएं, गवर्न करें। टीचर्स शिक्षकों के हाथ में रखता है, यानी ट्रेन अप करें। क्या ट्रेन अप करें? उस वारिस को जानना चाहिए कि जितना भी धन संपत्ति दौलत है जिसका हूं, उसके प्रति मेरा माइंडसेट कैसे हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक छोटा सा खंड को आपको बताना चाहता हूं। आजकल तो राजा महाराजा वो सब जुग सब चला गया, लेकिन एक टाइम में जब देश दुनिया सब चलाया जाता था, आज से 60 साल पहले या तो 100 साल पहले, जब राजा लोगों का युग था, राजा लोग देश को चलाते थे, तो किसी घर में, किसी राजा के घर में अगर बेटा पैदा होता है तो राजा का बेटा राजा ही होगा बाद में। इसीलिए उस राजा को ट्रेन अप किया जाता था, उनको शिक्षा दिया जाता था कि राजा का सोच विचार कैसे होना चाहिए, एक देश को चलाने के लिए कैसा होना चाहिए। इंग्लैंड में राजा वाला परंपरा आज भी चला हुआ है, हालांकि उस प्रकार का हिसाब से नहीं चलता है, वहां पे वोटिंग सिस्टम है, लेकिन राजा खानदान वालों को आज भी आदर दिया जाता है वहां पर। तो वहां पर जो बच्चे लोग पैदा होते हैं उनको सिखाया जाता है राजा लोगों को ऐसे सोचना चाहिए, राजा कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, राजा ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे बैठना चाहिए, उसको कोई व्यक्ति आता है तो वो लोग झुकेंगे, तुमको नहीं झुकना है। ऐसे बहुत सारे बातें हैं, वो सिखाया जाता है। उसी तरह से एक वारिस जो है, वो बच्चा है, तो उसका सोच विचार को सयाना करने के लिए, हेवनली माइंडसेट में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? टीचिंग्स चाहिए, शिक्षा चाहिए, संरक्षक चाहिए, हम सबको चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। देख रहे हैं आप? वैसे ही जब हम भी, पौलुस कहता है, बालक थे, बच्चे थे, तो हमारे दिमाग में ये जो माइंडसेट क्या था, संसार के आदि शिक्षा के द्वारा से, कारण से ये माइंडसेट जो था, मनोवृत्ति जो था, सोच विचार जो था, कल्पनाएं जो थी, वो स्वर्गीय नहीं थी, वो सांसारिक थी। क्योंकि संसार की आदि शिक्षा ने संसार को डाल के रखा था इस दिमाग में। जब संसार को डाल के रखा था तो स्वर्ग के साथ में मुठभेड़ होता था। स्वर्ग का सोच विचार अलग है, क्योंकि वहां का सिस्टम, वहां का पैटर्न, वहां का डिजाइन, कोई भी चीज अलग तरीके से किया गया है। वहां परमेश्वर का अपना एक सोच विचार है जो कि स्टैब्लिश्ड है, वहां पर वह स्थिर किया गया है और वो कभी भी नहीं हट सकता है। हम स्वर्ग की कोई चीज को अस्थिर नहीं कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा? वहां का सोच विचार को हमको ही अपनाना पड़ेगा।
परमेश्वर हमारा सोच विचार को नहीं अपनाएगा, पृथ्वी का सोच विचार को स्वर्ग नहीं अपनाएगा, स्वर्ग के सोच विचार को हम अपनाएंगे। और जितना अपनाएंगे, जितना जानते जाएंगे, उतना स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो तकरार है वो कम होते जाएगा, क्लैश कम होगा। जितना क्लैश कम होगा उतना स्वर्गीय इन्फ्लुएंस, उसका असर हमारे जीवन में दिखाई देगा, हर एक बात में। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे, देखिए पहला कुरिन्थियों उसका 13 उसका 11 पद कहता है, ये जो बच्चा वाला बात जो है, समझ वाला बात है, ऊपर जो हमने पढ़ा, उसी के संदर्भ में इस वचन को हम समझने की कोशिश करेंगे। जब मैं बालक था, पौलुस खुद कहता है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। मेरा पौलुस का कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा माइंडसेट चेंज हो चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है, वो स्वर्गीय हो गया है। अभी सांसारिक नहीं है, बच्चों जैसा हरकत नहीं है, बच्चों जैसा मेरा सोच विचार नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू ऑलमाइटी गॉड, आमेन, 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 आमेन। आप और हम चेक करें, क्या हमारा समझ सयाना हुआ है? बहुत एरिया में हमको समझ में सयाना होना है, पारिवारिक जीवन में समझ में सयाना होना है, मिनिस्ट्रियल लाइफ में, सेवकाई के जीवन में सयाना होना है। पति पत्नी के बीच में एक रिलेशनशिप है जो एक परिवार को बांध के रखता है, उसमें सयाना होना है। मित्रों के साथ में सयाना होना है। वो सब माइंडसेट हमको स्वर्ग से लेना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए प्रभु कहता है, क्योंकि हमारा तकरार होता है स्वर्ग के साथ में, वहां का सोच विचार के साथ में, वहां का पैटर्न, वहां का सिस्टम के साथ में, वो मन से होता है तकरार, और हम लोग एक्सेस नहीं करने पाते हैं। जो हमारा है वही को हम एक्सेस नहीं करने पाते हैं। इसीलिए भजन संहिता 53 का 2 में, 53 का 2 में कहता है, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे। अभी देखिए, स्वर्ग पर से परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य पर के ऊपर दृष्टि की, देख रहा है, स्वर्ग से देख रहा है। क्या देखना चाह रहा है? क्या देखना चाह रहे हैं? वहां से देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। अंग्रेजी में ऐसे लिखा हुआ है, God looked down from heaven upon the children of man to see if there were any that did understand, that did seek God। मतलब यह देख रहा है कि क्या मुझे कोई समझता है? मैं जो मनोवृत्ति से स्वर्ग में बैठा हूं, स्वर्ग को डिजाइन करके रखा हूं, स्वर्ग को सुंदर बनाया हूं, स्वर्ग में एक सेटिंग कर दिया हूं, मेरा मनोवृत्ति ने सेटिंग करके रखा है। क्या उसको कोई समझता है या कोई इसको खोजता है? इसके लिए दृष्टि कर रहा है। क्योंकि नहीं खोजते हैं लोग जब, तब जाके क्लैश होता है। हेवन एंड अर्थ, हम पृथ्वी में हैं, हम सांसारिक ढंग से सोचते हैं, अर्थली थिंकिंग के हिसाब से सोचते हैं, और स्वर्ग में एक मनोवृत्ति है परमेश्वर का, उसका क्लैश होता है, उसका तकरार होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह तकरार हम लोग प्रतिदिन फेस करते हैं। इसको चेक कीजिए कहां पर तकरार हो रहा है, नहीं तो कई एक जगह पे प्रार्थना करते करते थक जाएंगे। प्रभु चाह रहा है प्रार्थना नहीं, सोच विचार। आपने पढ़ा होगा वचन को, तुम डिजायर करते हो और मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम बुरी लालसा से, बुरे मन से, कहने का तात्पर्य बुरी लालसा से खोजते हो, मांगते हो, डिजायर करते हो, इसलिए नहीं मिलता है। यानी स्वर्गीय माइंडसेट से नहीं मांगते हो, इसलिए नहीं मिलता। तो इसीलिए केवल डिजायर करने से, इच्छा रखने से नहीं होगा, हमारा सोच विचार हेवनली होना है। आमेन, हालेलुया,
प्रेज गॉड। शुरुआत में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और मनुष्य को रचा, वादियों को बनाया, संपूर्ण सृष्टि को रचा, और ये सारा चीज जो भी सृष्टि किया है, मैंने कहा पहले, वो स्वर्ग का प्रोडक्ट है, अनसीन वर्ल्ड का प्रोडक्ट है। अनसीन वर्ल्ड जो दिखाई नहीं देता, स्वर्गीय स्थान, वहां से पैदा हुआ है। वहां से पैदा हुआ स्थान शुरुआत में जब मनुष्य पाप नहीं किया था तो दोनों का किस तरह से जुड़ा हुआ था, स्वर्ग और पृथ्वी का कनेक्शन कैसे था, उसको मैं ऐसे कहूं कि जब मनुष्य पाप नहीं किया था, स्वर्ग का असर में ढका हुआ था। क्या? पृथ्वी स्वर्ग का असर में ढका हुआ था। या तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, पृथ्वी स्वर्ग में रहता था। प्रेज गॉड। द अर्थ वॉज एनगल्फ्ड अंडर द हेवनली इन्फ्लुएंस। स्वर्ग स्वयं, पृथ्वी स्वयं स्वर्ग में घुसा हुआ था। कोई फर्क नहीं था स्वर्ग और पृथ्वी में। ऐसा स्वयं पृथ्वी स्वर्ग में घुसा हुआ था। इसको मैं कैसे कहूं? उदाहरण के तौर पर एक मछली जो कि पानी में ही है, पानी में तैर रही है, टोटल चारों तरफ पानी ही पानी है और मछली वहां पर है। अगर मछली मुंह खोलती है, पानी को मुंह खोलती है तो पानी उसके अंदर आएगा। जब भी मुंह खोलेगी तो पानी ही आएगा उसके अंदर में, पानी का ही असर आएगा उसके अंदर में। अगर मछली, मुझे मालूम नहीं मछली पानी पीती है कि नहीं पीती, पानी में रहकर उसको देखना पड़ेगा, लेकिन हम इतना जानते हैं कि मुंह से घुसती है तो कान के पीछे में एक छेद रहता है, उधर से निकल जाती है। ऐसे बातें हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मछली मुंह खोलेगी तो पानी उसके मुंह में आएगा ही आएगा। जैसे मछली पानी में रहती थी और मुंह खोलने से उसके मुंह में पानी ही आएगा अंदर, उसी तरह से जब आदम हवा पाप नहीं किए थे तो एनी टाइम वो लोग स्वर्ग के साथ में वैसे कनेक्शन था। कुछ भी करें, एक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं तो स्वर्गीय इन्फ्लुएंस में करते थे, स्वर्ग का वातावरण में करते थे। स्वर्ग का असर हमेशा 24 आवर्स उनके लाइफ में रहता था। हालेलुया। बट समथिंग वेंट रॉन्ग। आप जानते हैं, जिस दिन परमेश्वर का आज्ञा को उन्होंने उल्लंघन किया, परमेश्वर के साथ में विद्रोह किया, उस दिन जो पृथ्वी स्वर्ग में डूबा हुआ था या तो स्वर्गीय असर में डूबा हुआ था, उससे डिटैच हो गया और एक फर्क आ गया, डिटैचमेंट, गैप आ गया। स्वर्ग अलग हो गया और पृथ्वी अलग हो गया, असर भी चला गया और पृथ्वी शैतान के वश में और उसके असर में आ गया, अंधकार के असर में आ गया। ये हो गया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह आके एक बहुत बड़ा काम किया है। मैं इसे कहूंगा, so when Jesus came, he merged the heaven and earth together again to have us the same experience. फिर से मैं बताना चाहता हूं, so when Jesus came, he merged the heaven and earth together again to have us the same experience, original experience. कहने का तात्पर्य, यीशु मसीह जब आया तो यीशु मसीह ने स्वर्ग को और पृथ्वी को फिर से मर्ज कर दिया। जो डिटैच हुआ था उसको फिर से मर्ज कर दिया। राबा सालाबा सांता खाबा। वंडरफुल। देखिए, इस वचन को आप पढ़े हैं, लेकिन ये वचन को जब इस अंदाज में मैं समझ रहा था, देख रहा था, इट्स सो वंडरफुल। मर्ज कर दिया। कभी कभी कैसे मर्ज करते हैं, स्कूल में सेक्शन ए सेक्शन बी को हम मर्ज कर देंगे, एक ही रूम में लेकर आएंगे और एक जगह बैठेंगे वो लोग, एक ही क्लास। उसी तरह से स्वर्ग और पृथ्वी को यीशु मसीह ने मर्ज कर दिया है। Isn't it so wonderful? So that we can experience heaven upon earth. Hallelujah. देखिए वचन कैसे मर्ज किया है। कुलुस्सियों का पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 19 और 20 पद, यहां पर क्या कहता है? क्योंकि
पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। पहला ये खंड को समझना है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें यानी यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे। स्वर्ग का परिपूर्णता धरती में था, जो कि चला गया आदम हवा के पाप करने के टाइम में। तो अब स्वर्ग और पृथ्वी को परमेश्वर फिर से मर्ज करना चाहता है, जोड़ देना चाहता है एक साथ। जैसे सेक्शन ए सेक्शन बी क्लास, उसको मर्ज किया जाएगा, एक हॉल में बैठेंगे, एक साथ रहेंगे। तो मर्ज करने का प्रक्रिया को प्रभु ने कैसे किया कि मैं तो ये सब कनेक्शन आदम को रख के दिया था। जब स्वर्ग और पृथ्वी जुड़ा हुआ था, आदम को रख के दिया था। अब आदम तो सीन से आउट हो गया, फिर एक इंसान चाहिए उसको जोड़ने वाला। तो इसीलिए पहले परिपूर्णता को डालना पड़ेगा। कौन सा परिपूर्णता? स्वर्गीय परिपूर्णता को यीशु मसीह में डाल के परमेश्वर ने उसमें लौट करके अपने बेटे यीशु मसीह में इस धरती में उसने भेजा। हालेलुया। देखिए, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके यीशु मसीह ने इस धरती में आया, क्रूस में लहू बहाया, जान दिया, उसके द्वारा से क्या किया? मेल मिलाप करके। देखिए, मैं बोल रहा हूं मर्ज स्वर्ग और पृथ्वी का, इसका स्पष्टीकरण यहां मिलेगा। सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से, यानी मसीह के द्वारा से अपने साथ, यीशु के साथ मेल कर ले। स्वर्ग पृथ्वी, बीच में कौन है? यीशु। वो टोटली परिपूर्ण है, स्वर्ग से आया है। और यीशु का लहू क्या करता है? इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, जस्ट मैं उदाहरण देने के लिए। आप दो चीज को जोड़ते हैं तो फेविकोल लगाते हैं, जोड़ते हैं, गम लगाते हैं, जोड़ते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को फिर से मर्ज करने के लिए यीशु मसीह का लहू जरूरत हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो वी कैन डिक्लेयर, ऐ पिता परमेश्वर, यीशु का लहू स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ दिया है। सो लेट मी हैव द एक्सपीरियंस and the influence of heaven 24 hours. Praise God. कहता है सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले। फिर क्या लिखता है? क्या चीज को मेल कर ले? चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की हो। साफ साफ मैंने कहा ना, स्वर्ग और पृथ्वी को मर्ज करना, जोड़ना। फिर से मैं रुक नहीं रहा हूं और एक साथ इस वचन को पढ़ता हूं ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की हो। स्वर्ग और पृथ्वी यीशु का बलिदान रूपी लहू के साथ के कारण से जुड़ गया। अब पृथ्वी फिर से स्वर्ग के साथ में कनेक्ट हो गया। हालेलुया। इसको मैं इस वचन को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जो लोग टेक्निकल थोड़ा सा है, अगर ज्ञान रखते हैं तो उनको समझ में आएगा। देखिएगा, जहां पर वेल्डिंग का दुकान होता है, वहां पर वेल्डिंग रॉड से तो वेल्डिंग करते हैं, और एक चीज होता है जो गैस कटर के द्वारा से भी वेल्डिंग किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? इधर से एक लोहा लाया जाता है और ये एक लोहा है, इसको जोड़ना है हमको। जब इसको जोड़ना है तो क्या किया जाता है? इसको पास में लाया जाता है, हल्का सा गैप रखा जाता है, उस गैप के बीच में और एक ऐसा धातु, जबकि वो गैस कटर जो है जिसमें आग निकलता है एकदम बहुत हाई टेम्परेचर में, वो टेम्परेचर से एक और एक लोहा
जो ऊपर में ऐसे सटाया जाता है और उसको पिघलाया जाता है। वो पिघल के क्या होता है, ये दोनों लोहा के बीच में जो गैप रहता है वहां पर आ जाता है, और ये लोहा और ये इधर का लोहा, ये भी दोनों गर्म रहते हैं, और पिघला हुआ अंश जो दूसरा तीसरा लोहा जो रहता है, कोई मटेरियल रहता है, उसको बीच में रखा जाता है, और जब उसमें हीट दिया जाता है पिघल के दोनों को जोड़ देता है। इसको ब्रेजिंग बोलते हैं। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं तो ब्रेजिंग बोलते हैं। उसी तरीके से स्वर्ग और पृथ्वी डिटैच हो गया था, उसके बीच में एक परिपूर्ण व्यक्ति को खड़ा किया, जीसस, और उसने हाथ फैलाया क्रूस में। इधर भी लहू बह रहा है हाथों से, इधर भी लहू बह रहा है, पूरा शरीर से लहू बह रहा है। वो परिपूर्ण यीशु मसीह लहू बहाया और क्रूस में यूं जा दिया, और इधर से स्वर्ग को खींच कर लेकर आया, मैं कहूंगा, और इधर से पृथ्वी को खींच कर लेकर आया, और यीशु मसीह ने मर्ज कर दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। ऐसा काम किया गया है, इसमें हमारा जिंदगी क्या है? आप सवाल पैदा होता है जब इतना कुछ कर दिया है प्रभु ने। और एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा, इफिसी उसका 1:7 से लेकर 10। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत आयत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिससे उसने अपने आप में ठान लिया था। एक तो बड़ा इच्छा, भले अभिप्राय, भला इच्छा। वो भला इच्छा क्या है मालूम? वो भला इच्छा था स्वर्ग और पृथ्वी को कैसे मर्ज करूं, सेक्शन ए सेक्शन बी क्लास को कैसे मर्ज करूं, जोड़ दूं फिर से, ताकि फिर से पृथ्वी स्वर्ग में जिए। प्रेज गॉड। राबा सालाबा सांता खाबा शांदा। इस समय कुछ लोग सुन रहे हैं, आप परमेश्वर का सामर्थ को महसूस कर रहे हैं। इस समय में, इस समय आपके ऊपर में अभिषेक आ रहा है। कुछ गांठ और कुछ बंधन है आपके दिमाग में, जो कि पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में जो क्लैश करता है, वो क्लैश करने वाले जितने भी मनोवृत्ति है वो सब इरेज हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इरेज हो जाए इस समय। आमेन, आमेन। अभी देखिए यहां पर क्या कहता है, उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, और ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। ये सेकंड वचन प्रूफ है। जो कुछ पृथ्वी में है, जो कुछ स्वर्ग में है, वो यीशु मसीह में एकत्रित हो जाए। Now there is no detachment. तब सवाल पैदा होता है, जब इतना जोड़ दिया है पास्टर जी, फिर क्यों हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं? तमाम बातों को टेस्ट नहीं कर रहे हैं। इसका जिम्मेवार यीशु नहीं है, इसका जिम्मेवार परमेश्वर नहीं है। टेस्ट नहीं करने का जिम्मेवार हमारा थिंकिंग है, हमारा स्वर्गीय माइंडसेट नहीं है। स्वर्ग का पैटर्न को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, स्वर्ग का कार्यकलाप को हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और हम सांसारिक ढंग से सोचते हैं, अर्थली सोच विचार रखते हैं, और यही क्लैश के कारण से जो ऑलरेडी मर्ज्ड किया गया है उसका इफेक्ट हमको दिखाई नहीं देता है। That's why there is a clash of heaven and earth. There is a clash. How is that clash? क्यों वो क्लैश हो रहा है? क्यों वो भिड़ंत हो रहा है? ये स्वर्गीय सोच विचार और पृथ्वी का सोच विचार का भिड़ंत है। ये प्रॉब्लम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे भिड़ंत होता है? देखिए कैसे, एक उदाहरण उठा रहा हूं, बहुत सारे हैं बाइबल में, एक उदाहरण उठा रहा हूं। यीशु मसीह के टाइम में जब इस धरती में यीशु थे, और उस समय में एक बार फारिसी शास्त्रियों ने यीशु मसीह के पास में आके सवाल पूछने लगे, और उस सवाल का जवाब यीशु कैसे देता है, इसमें बहुत सारे सीखने की बातें हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मत्ती उसका 21 उसका 23 से 27 यहां क्या कहता है? यहां लिखा हुआ है, मत्ती
21 उसका 23 से 27। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उनके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है? यीशु मसीह जो मिराकल करता था, यीशु मसीह अद्भुत काम करता था, यीशु मसीह अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को चलाता था, प्रचार करता था, तो लोग पूछ रहे हैं, फारिसी शास्त्री लोग, पुरनिय लोग, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। तब यीशु मसीह एक क्वेश्चन पुट अप कर दिया, तुम मेरा सवाल का भी पहले जवाब दो, जब जवाब दोगे तो तुम लोग का सवाल का मैं जवाब दूंगा, बोलता है। ओके, तो अब यीशु का सवाल क्या है? यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? सीधा क्वेश्चन। यूहन्ना का बपतिस्मा, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, वो कहां से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? कहने का तात्पर्य यह स्वर्गीय सोच विचार है उसका बपतिस्मा, यूहन्ना का जो कार्यकलाप है, स्वर्गीय कार्यकलाप है, या स्वर्ग से यह किया गया है, या मनुष्य की ओर से, यानी मनुष्य की ओर से मतलब पृथ्वी से? किधर से है? स्वर्ग से कि मनुष्य की ओर से, पृथ्वी तरफ से? तब जवाब क्या देते हैं ये लोग? तब वे आपस में वाद विवाद करने लगे। तात्पर्य उनका दिमाग में क्लैश होने लगा। अभी स्वर्ग और पृथ्वी का क्लैश चलने लगा। क्या क्लैश है? क्या भिड़ंत है? क्या तकरार है? तब वे आपस में वाद विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से है तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? अगर हम स्वर्ग का माइंडसेट है बोलेंगे और अपनाएंगे तो क्यों कदम नहीं बढ़ाया, यानी तुमने क्यों बपतिस्मा नहीं लिया, वो कहेगा। फिर कहता है, और यदि कहें मनुष्य की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। माने हमको भीड़ पे तो डंडा देगा मुझे, हम लोगों को। स्वर्ग से है बोलेंगे तो प्रभु बोलेगा कि क्यों नहीं माना तुम लोग, क्यों बपतिस्मा नहीं लिया उससे, बोलेगा। अगर हम कहें कि पृथ्वी पर से, तो लोग तो उसको भविष्यवक्ता मानते हैं, स्वर्ग से आए हैं मानते हैं। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। वो लोग जवाब देते हैं, अतः हम नहीं जानते। देखिए यहां पर सीखने वाली बात है, इनका दिमाग सब जान रहा है, इतना बड़ा बड़ा अद्भुत काम सब देखे हैं, यीशु प्रचार कर रहा है, यूहन्ना ने कोई मिराकल तो नहीं किया, लेकिन लोगों ने मन फिराया और मन फिरा के स्वर्ग से कनेक्ट हुए। लेकिन कुछ लोगों का दिमाग स्वर्ग से फाइट कर रहा है। देखिए वो अपनाने के लिए रेडी नहीं है, और यही है क्लैश। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। तब यीशु ने क्या उत्तर दिया? उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। समझने की बात यह है, यीशु मसीह के पास में और एक रेवलेशन था उनका क्वेश्चन का, कि किस अधिकार से यीशु करता है और कैसे करता है। यह प्रकाशन ऐसी रह गया क्योंकि स्वर्ग का एक बात को इनके दिमाग ने ग्रहण नहीं किया। स्वर्ग का एक माइंडसेट जो यूहन्ना का भेजा हुआ जो बपतिस्मा का जो काम है उसको ग्रहण नहीं किया, तो एक रेवलेशन छूट गया जो यीशु दे सकता था। वो लोग अगर दीनता से कहते कि प्रभु वो स्वर्ग से था, तो यीशु कहता कि स्वर्ग से था तो तुम लोग क्यों नहीं मान रहे हो? तो लोग को इतना बोलना चाहिए, हमसे भूल हो गया, हम भी बपतिस्मा ले रहे हैं। तो यीशु मसीह बोलता,
ठीक है, बपतिस्मा लेने जा रहा है ना, अब सुन मैं कौन अधिकार से करता हूं, कैसे करता हूं, क्या करता हूं, ये आंसर भी लेके जा। टेक एन एक्स्ट्रा रेवलेशन, तुम्हारा जो सवाल है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे जैसे एक एक रद्दा हम लोग स्वर्ग का माइंडसेट में बढ़ते हैं और उसको एक्सेप्ट करते जाते हैं हम लोग, और पृथ्वी का बात को छोड़ते जाते हैं हम लोग, तो हम लोगों को प्रभु रेवलेशन में अपग्रेड करता है और गहरी बातों को जानोगे। जैसे लोग जाने रहते हैं कि यीशु मसीह किस अधिकार से कैसे करता है, वो छूट गया लोग। अगर लोग दीन हुए रहते हैं और यूहन्ना का बपतिस्मा जो स्वर्ग की ओर से था, यानी स्वर्गीय माइंडसेट है, वो स्वर्ग का कार्यकलाप है, स्वर्ग में स्थापित किया गया है, और यूहन्ना को भेजने के बाद प्रोफेसी हुआ था, और लोग सब लोग जान लिखा हुआ भी है, लेकिन वो लोग लेने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे ही माइंड, पृथ्वी का माइंड और स्वर्ग का माइंड में क्लैश होता है। सो देयर इज अ क्लैश बिटवीन हेवन एंड अर्थ थ्रू आवर माइंडसेट। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। तो अब क्या किया जाए? स्वर्ग का माइंडसेट को लेने के लिए क्या किया जाए? अगर हम स्वर्ग का माइंडसेट को, वहां का मनोवृत्ति को, वहां का इच्छा को हम अपना लेते हैं, तब हम हमारे जीवन में स्वर्ग को प्रकट करते जाएंगे, प्रकट होते जाएगा हमारे जीवन में, और प्रकट भी करने पाएंगे दूसरों के जीवन में, और वो बड़ा असर ये धरती देखेगा। कई जगह हम लोग समझने पाते हैं तो हम लोग प्रकट करने पाते हैं, नहीं समझने पाते हैं तो उस जगह में वैसे ही रह जाता है, प्रकट करने नहीं पाते हैं। देखिए, ये वचन हम लोग पढ़े हैं, लेकिन एक दूसरे अंदाज से मैंने देखा है। यहां पर एक कड़ी लुक्का उसका 15, उसका 18 और 21, मैं पूरा आप अध्याय को पढ़ेंगे तो आप उड़ाऊ पुत्र का जो कहानी है उसको आप जानते हैं, अंग्रेजी में प्रोडिगल सन कहते हैं हम लोग जानते हैं। यीशु मसीह एक दृष्टांत दिया है और कहता है कि किसी व्यक्ति के 2 पुत्र थे। छुटके ने बाप से कहा मुझे अपना भाग दे, बोलता है और मांगता है, और दूर देश चला जाता है, और वहां पर सारा सांसारिक चीज में उड़ाता है पैसा को, और सब पैसा बर्बाद हो जाता है उसका, कंगाल हो जाता है, खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं, तो सुअर चराने का काम मिलता है। अब सोचिए, इतना कंगाल हो गया, उसका अवस्था खराब हो गया, और सुअर जो लोग जो खाते थे उसको खाता था, उसको खाता था मेरे प्यारे भाई और बहनों। और एक दिन लिखा हुआ है वहां पर, वो जब अपने आपे में आया तो क्या कहा? अपने आपे में आया तो कहता है 18 में क्या कहता है? मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। वो ऐसा नहीं कह रहा है, केवल इतना नहीं कह रहा है कि मैंने पिता तेरे विरुद्ध पाप किया है, तेरे दृष्टि में पाप किया है, लेकिन देख रहे हैं इस दृष्टांत में ये शब्द को क्यों यीशु मसीह जोड़ा है। इसको पूरा रीति से एक्सप्लेन किया जाए तो काफी समय हो जाएगा, इसलिए लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं उसको। वो कहता है मैंने स्वर्ग के विरोध में, अरे ये एक ऐसे दृष्टांत है जिसमें 2 भाई हैं, एक भाई अपना भाग को लेके चला जाता है और उड़ा देता है, नष्ट कर देता है, तो सिंपल आके बोलना चाहिए उसको, पिता मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। लेकिन इस दृष्टांत में क्यों पवित्र आत्मा, क्यों यीशु मसीह स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, इस बात को जोड़ रहा है? क्योंकि कुछ गंभीर और गहरी बातें हैं। सचमुच ये स्वर्ग के विरोध में पाप किया। कैसे? बाप के घर में था जब तक सब कुछ ठीक था, अपना भाग को नहीं लिया था, उस समय ये बाप का जो घर है, ये हेवनली माइंडसेट में जी रहा था, वो स्वर्गीय विचारधारा में जी रहा था। लेकिन उसने दूर देश में जाने से पहले दूर देश को देखा, स्वर्ग से एक डिटैच्ड दुनिया को देखा, एक अलग दुनिया को देखा, और उस दूर देश में जो रंग बिरंगी दुनिया है,
सांसारिक बातें हैं, वो विचारधारा को उसके माइंड में उसने आने दिया। जब आने दिया तो पिता के घर में जो स्वर्गीय सोच विचार था उसको उसने रिप्लेस कर दिया। यानी एक दूसरे भाषा में बोले कि स्वर्गीय माइंडसेट और स्वर्गीय सोच विचार को उसने ठोकर मारा, उसने लात मारा। जब स्वर्गीय सोच विचार टोटल आउट हो गया है तो अब देखिए कि उसका जिंदगी नरक बन गया। उसी तरीके से मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम स्वर्गीय सोच विचार यहां रिप्लेस नहीं होके सांसारिक और पृथ्वी का सोच विचार हमारे दिमाग को घर कर लेता है, स्वर्ग का विचार नहीं रहता है हमारे अंदर में, तो ये उड़ाऊ पुत्र के समान एक जिंदगी होता है। सोचिए किस प्रकार का जिंदगी था। फिर उसने रिपीट किया है यहां पर, तो उसने मैं उठकर पिता से कहूंगा बोला, और जाकर कहता भी है, किस पद में लिखा हुआ है, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, बोल रहा है तेरा पुत्र कहलाऊं। और नीचे पढ़ेंगे तो लिखा है, मुझे नौकर बना ले। अभी उसका माइंडसेट में वो क्या सोच रहा है, मुझे दास बना ले, मुझे नौकर बना ले। लेकिन उसका पिता क्या बोलता है, अरे पला हुआ बछड़ा मारो, अरे इसे अच्छा से अस्त्र बस्त्र पहनाओ, अरे इसको जूतियां पहनाओ। और उसने उसे अंगूठी पहनाया। क्यों? कि बेटा तुम संसार का माइंडसेट के साथ में आए हो, मन फिराए हो, संसार का माइंडसेट था, मैं रिप्लेस करना चाहता हूं एक पुत्र का माइंडसेट। हालेलुया, एक स्वर्ग का माइंडसेट। क्योंकि मेरे घर में आए हो तो मेरे घर में रहना है, तो मेरे घर का मनोवृत्ति को तुमको फिर से लेना पड़ेगा। उसकी इस और फिर से लेने पाए बोल के ही उसको पिता ने अंगूठी पहनाता है, जूतियां पहनाता है, ताकि उसको एहसास हो, आई एम द सन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी खबा सांतालाबा ओ शाखा थबालाबा सांदारीबा। मैं बहुत उत्साहित हूं इस बात को बोलने के लिए। उसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये स्वर्ग का माइंडसेट आएगा कैसे? जब परमेश्वर के वचन से जो जूता पहनना है उसको जूता को पहन लेंगे, परमेश्वर के वचन से आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जिस जगह में आपको अंगूठी पहनना है उस अंगूठी को पहन लेंगे, परमेश्वर के वचन से आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकाल लेंगे, और वो जो वस्त्र जिसको प्रभु पहनाना चाहता है उस वस्त्र को फुल फ्लेज पहन लेंगे आप। हालेलुया, तो आपका माइंडसेट स्वर्गीय हो जाएगा। और आप जब कदम बढ़ाएंगे, उसके बाद में वो पुत्र जब उस घर में था तो एक साथ में वहां पर जो पोजीशन था उस पोजीशन में आ चला गया। नाउ देयर इज नो क्लैश। दूर का देश अब उसके दिमाग में नहीं है, सिर्फ एक ही देश उसके दिमाग में है, वो उसका पिता का घर, या तो पिता जिस देश में रहता है उसी देश का माइंडसेट उसके दिमाग में है। हालेलुया। So study the word of God properly. परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक पढ़िए, पवित्र आत्मा की सहायता से पढ़िए। पहले प्रचार करने के लिए मत पढ़िए, पहले खुद समझने के लिए पढ़िए। किसको जवाब देना है उसके लिए मत पढ़िए। बहुत लोग वचन पढ़ रहे हैं रूटीन वर्क में। आज मैं 10 चैप्टर पढ़ा और दिल को तसल्ली हुआ। मैं पूछता हूं 10 चैप्टर पढ़े, प्रभु क्या बात किया, आपको आपके पास में क्या लेकर आया? दिल को तसल्ली करने के लिए 5-10 चैप्टर ये मत बनाइए। एवरी डे गॉड मस्ट स्पीक टू यू, गिव यू न्यू रेवलेशन एंड चेंज योर माइंडसेट विद द माइंडसेट ऑफ द हेवन। हालेलुया, रीड फॉर दैट। परमेश्वर का वचन के इसके लिए पढ़े। आमेन, आमेन। खाबा सांता खाबा शांदा। ओह, आर यू लिसनिंग टू मी? आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ में हैं? हालेलुया। शेयर दिस मैसेज, गिव दिस. So many people are going to be blessed by this message today. Kabbalah Santi Commando. Praise God. फिर हम आगे देखेंगे। आप जानते हैं यीशु मसीह
जब कभी भी इस धरती में खड़ा हुआ तब स्वर्ग को प्रकट किया है। तो यीशु मसीह क्यों स्वर्ग को प्रकट करने पाता था? What's the reason behind it? क्या कारण है कि वो स्वर्ग को एग्जिबिट करता था, उसका प्रकटीकरण देता था? आइए एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 50 to 51, कुछ वचनों को देख रहे हैं। यूहन्ना उसका 50 to 51, वो कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा है कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? ये नाथनीएल से बात कर रहा है। नाथनीएल पहली बार यीशु मसीह से मुलाकात कर रहा है और यीशु मसीह ने उसको कह दिया, मैं तेरे को जानता हूं। प्रभु मुझे कब से जानते हैं? अरे तुम अंजीर के पेड़ के नीचे अभी बैठा था, वहीं से आ रहा है तुम। तो चौंक गया। दिस इज द वर्ड ऑफ नॉलेज। हालेलुया। अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए मुझ पर विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, देखेगा। सॉरी, तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। यीशु कहता है इससे भी बड़ा बड़ा काम देखेगा। सिर्फ छोटा सा बहुत बात एक ठू तुम कहां बैठा था बता दिया, मैं बहुत कुछ बता सकता हूं। यीशु का बोलने का मतलब। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम नतनीएल, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र यानी मुझ में, यीशु कहता मुझ में पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। आने वाले दिनों में कह रहा है, ए नतनीएल, तुम्हारी आंखें खुली हुई रहेगी, तुम खुला हुआ आसमान, खुला स्वर्ग को देखोगे। और क्या देखोगे उसमें? स्वर्गदूत लोग मेरे ऊपर में उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। यीशु मसीह ने यह डिक्लेरेशन दिया। नतनीएल कोई पुस्तक लिखा कि नहीं, सुसमाचार मालूम नहीं, हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब यीशु ने कहा है कि तुम देखोगे, तो नतनीएल देखा है। लेकिन क्या क्या देखा है नहीं लिखा हुआ है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यीशु मसीह डिटैच्ड हेवन के साथ में काम नहीं करता था। वो खुद आया था जोड़ने के लिए, इसीलिए जुड़ा हुआ हिसाब से काम करता था। स्वर्ग के साथ में 24 आवर्स कनेक्टेड था। स्वर्गदूत लोग उतरते थे, चढ़ते थे, उतरते थे, चढ़ते थे। अभी वो समय नहीं है, एक किसी दिन होगा। तो आने वाले दिनों में हम मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स, एंजल्स लोग, स्वर्गदूत लोग आज भी काम करते हैं, आपके जीवन में काम करते हैं, आपको पता नहीं चलता है। मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स के विषय में हम स्टडी करेंगे, देखेंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप जरूर आमेन टाइप कीजिए या बोलिए। आप लोग कमेंट्स देने में कंजूसी मत कीजिएगा। आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ रहे हैं? आप प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, अच्छी बात है। आप आमेन बोलते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमें वो कमेंट्स चाहिए कि आप कैसे आशीषित हुए, क्या आपको क्या समझ में आया। उन बातों को अगर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे तो हम जरूर उत्साहित होंगे और हम और कोशिश करेंगे और भी बहुत सारे भेद की बातों को आप लोगों के बीच में लाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ जुड़ते हैं, आप देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है, स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूत को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। आज क्या इस प्रकार से हम लोग एक्ट करते हैं? इस प्रकार का जीवन है? स्वर्गदूत लोग उतरना चढ़ना हमारे ऊपर में भी होना चाहिए। क्यों? यीशु मसीह के साथ में हम लोग हैं, यीशु मसीह हमारे अंदर में है। उन यीशु मसीह के ऊपर में चढ़ते उतरते थे, यीशु मसीह हमारे ऊपर में है। तो उस यीशु मसीह की खातिर स्वर्गदूत लोग चढ़ेंगे और उतरेंगे हमारे ऊपर में भी। आमेन। काबा सांता काबा शानदार अलावा। और ये ऐसा क्यों होने पाया कि स्वर्गदूत लोग चढ़ते थे, उतरते थे? ये है सेकंड पॉइंट, क्यों होने पाया। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 6 उसका 38 to 40। यूहन्ना उसका 6:38 to 40। मैं थोड़ा सा ज्यादा समय ले रहा हूं, लेकिन आप बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, कहीं मत जाइएगा, आपके पास समय है। ओके। वंडरफुल लॉर्ड, क्या आप मेरे साथ में? आर यू विथ मी? आर यू अवेयर? आप समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? अगर आप आशीषित हो रहे हैं तो आप टाइप करें, आई एम ब्लेस्ड बाय दिस मैसेज। आमेन, आमेन, आमेन। यूहन्ना 6 उसको 38 to 40 यहां क्या कहता है? क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, यीशु कहता है,
वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यह रीजन था। यीशु मसीह भेजने वाला यानी पिता का इच्छा पूरा करने के लिए, मैं अपना इच्छा नहीं। यानी यीशु मसीह एक अदर वे में ये बोल रहा है, मैं स्वर्गीय पिता का माइंडसेट को लेकर आया हूं। मुझे 100% मालूम है कि स्वर्गीय पिता का माइंडसेट क्या है, स्वर्ग में कैसा है, उसने भेजा है, तो उसके साथ मैं आया हूं, स्वर्ग का मनोवृत्ति के साथ मैं आया हूं। इसलिए मैं अपना इच्छा पूरा नहीं करूंगा, वहां पर एक इच्छा है परमेश्वर का, उसको ही 100% पूरा करने के लिए आया हूं, बोलता है। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई, कितना बात बोला है, जो कोई पुत्र को देखे, वाह वाह वाह, जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यहां पर देखिए, पुत्र को ग्रहण करे, यह तो बड़ा तगड़ा बात है, लेकिन जो कोई पुत्र को देखे, मेरे को देखे और अनंत जीवन पाए, प्रेज द लॉर्ड। वो पुत्र घूम रहा है, उसे देखिए, लोग देखते हैं आज। और वो पुत्र कहां से दिखाई देगा आज? वो पुत्र हमसे प्रकट होना चाहता है, वो आपसे प्रकट होना चाहता है। हम में पुत्र यीशु को लोग देखेंगे, और जब हम स्वर्गीय इच्छा को पूरा करते हैं, उस पैटर्न को समझते हैं, उसके अनुसार एक्ट करते हैं, स्वर्ग का अनुसार, तो हमारे ऊपर में भी स्वर्गदूत लोग चढ़ेंगे और उतरेंगे, चढ़ेंगे और उतरेंगे। एक वंडरफुल कम्युनिकेशन स्वर्ग के साथ में बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये स्वर्ग और पृथ्वी के विषय में क्लैश क्यों होती है, एक वचन को हम देखेंगे, क्यों क्लैश होती है। यशायाह 55:8-9 वहां पर कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं। देखिए, मेरे विचार और तुम्हारे विचार, तुम्हारे विचार पृथ्वी पर के हैं, मेरे विचार स्वर्गीय हैं। कहने का तात्पर्य, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरे और तुम्हारे गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ये तो प्रॉब्लम है मेरे प्यारे भाई और बहनों। दिस इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। God's mindset is different. God's thoughts and God's thinking are different, and our thinking is different. And because of the thinking difference, there is a clash. And because of this clash, we are not able to access the abundance of heaven, which is for us. तो सवाल पैदा होता है, क्या किया जाए, इसका समाधान क्या है? खुश होइए, इसका समाधान है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। अपने आप ऐसे नहीं होगा। आप बीज बोने वाला का दृष्टांत को आप पढ़िएगा, मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूं अभी। उसमें हम लोग जानते हैं, जो कि आपको मत्ती 13 अध्याय में अच्छा स्पष्ट रूप से मिलेगा। यीशु कहता है कि बीज बोने वाला निकला और बीज बोना चालू किया। कुछ मार्ग के किनारे गिरे, चिड़ियों ने उसे चुग लिया, कुछ झाड़ियों के नीचे गिरे और झाड़ियों ने उसे दबा दिया और फलने नहीं पाया, और कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, वो लोग उगे, लेकिन जड़ नहीं पकड़ने के कारण से जब सूर्य उदय हुआ या तो सूर्य का रोशनी उस पर पड़ा और उसका हीट पड़ा तो वो मर गया, ऐसा कहता है। फिर एक भूमि बोलता है, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरे, वो फल लाए, लिखा है अच्छी भूमि पर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। इस दृष्टांत को मैं ना जाने कितना बार प्रचार किया हूं और अलग अलग जगह में कितने जगह इस्तेमाल किया गया है। ये पहला जो दृष्टांत है यीशु मसीह का, इसका मल्टी डायमेंशनल डिजाइन है। बहुत सारे बातों को समझने का हिसाब से उसको यीशु मसीह ने डिजाइन करके इस पैराबल्स को, इस दृष्टांत को रखा है। इससे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, मैंने एक दिन पूछा प्रभु से, प्रभु अगर अच्छी भूमि आप बोल रहे हैं जिसमें बीज गिरा, बीज तो आपका वचन है, फिर अच्छी भूमि भी है और बीज भी है, तो 30 गुना क्यों आ रहा है, 60 गुना क्यों आ रहा है, क्यों 100% फुल नहीं आ रहा है? 100% आना चाहिए। प्रभु ने जवाब दिया, अच्छी भूमि तो है, लेकिन समझ में थोड़ा सा और फेर है। यानी जिस व्यक्ति ने 30 गुना समझा है तो 30 गुना ही फल लाएगा बेटा, क्योंकि जिसने 60 गुना समझा है वो 60 गुना ही फल लाएगा। जो 100 गुना समझा है
वो 100 गुना फल लाएगा जब उसमें कदम बढ़ाएगा। तो इसीलिए कहता है अच्छी भूमि की वे हैं जो वचन सुनते हैं और समझते हैं। इसमें जो कड़ी है समझ, यानी जो 30 गुना समझा है तो उसने 70 गुना नहीं समझा है। तात्पर्य मैं ये बताना चाहता हूं एक डिफरेंट वे में, 30 गुना तो फल ला रहे हैं, 30 गुना में फाइट नहीं करेंगे आप, 30 का एरिया में फाइट नहीं करेंगे। 70 गुना जो नहीं आ रहे फल, उसमें आपने कुछ बात को नहीं समझा है, तो 70% फाइट कर रहा है किसके साथ में? हेवन के साथ में। जो व्यक्ति 60 गुना फल ला रहा है तो 40 एरिया जो है उसे समझा नहीं है, तो 40 का एरिया में फाइट कर रहा है, तकरार हो रहा है स्वर्ग के साथ में, इसीलिए 40 के एरिया में फल नहीं आएगा। लेकिन जो अच्छी तरह से समझा है 100%, जैसे कि यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा था, स्वर्ग के कार्यकलाप को 100% समझता था, इसलिए जहां खड़ा हुआ वहां पर 100% स्वर्ग का पावर, स्वर्ग का मैजेस्टी, स्वर्ग का भरपूरी वो रिलीज करने पाता था। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो क्या किया जाए आप पूछ सकते हैं या बोल रहे होंगे, तब तो स्वर्ग जाना पड़ेगा हमको, वहां का सिस्टम को जानने के लिए तो प्रभु को दर्शन देना चाहिए स्वर्ग के विषय में, तब समझ में आएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वर्ग का दर्शन नहीं देगा प्रभु, कभी कभार झलक में एक बार दे देता है, डेली सुबह से शाम तक आपको दर्शन नहीं देगा, ना ही आपको स्वर्ग में आत्मा में स्वर्ग ले जाएगा। जितने लोग भी आत्मा में स्वर्ग गए हैं तो फुल फ्लेज सब चीज को नहीं दिखाया है। इसीलिए आप देखिएगा, मैं आत्मा में जब स्वर्ग में था, बहुत सारे प्रभु के दास लोगों को लिया है हम लोग। कई एक डॉक्टर डीजेस दिनाकरण एक पुस्तक लिखे हैं, स्वर्ग के विषय में लिखे हैं, उसमें स्वर्ग का बहुत सारे दर्शन के विषय में लिखे हैं, लेकिन उनको भी फुल फ्लेज सब नहीं दिखाए हैं, क्योंकि और भी कुछ पुस्तक प्रभु के दास लोग लिखे हैं, बहुत सारा चीज इसमें जो है उसमें नहीं है, उसमें जो है इसमें नहीं है। अब देखने पाते हैं क्यों? क्योंकि एक विशाल देश है, वो पूरा चीज को हर एक व्यक्ति को नहीं दिखाता है। तो फिर मेरा और आपका क्या होगा? मेरा और आपका अच्छा ही होगा। आपको स्वर्ग जाके देखना नहीं है, आपको आत्मा में जाके स्वर्ग जाके देखना नहीं है। ओके, अगर मौका प्रभु देता है तो वेल एंड गुड, प्रेज द लॉर्ड, कांग्रेचुलेशन होना चाहिए। मेरा भी ख्वाहिश है कि मैं भी जाऊं, झांकूं, देखूं, लेकिन क्या ऐसे देखेंगे स्वर्ग को, उसका माइंडसेट को समझने के लिए? स्वर्ग में क्या मनोवृत्ति है, वैसे नहीं, ऐसे देखेंगे। लेट अस सी कैसे देखेंगे। इब्रानी उसका 9 उसका 24 को पढ़ेंगे। स्वर्ग को कैसे देखेंगे, कहां पर देखेंगे, कैसे निकालेंगे? इब्रानी उसका 9 उसका 24, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। देखिए यहां पर क्या लिखता है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान यानी किसको बोल रहा था? जो मूसा को परमेश्वर ने बोला था कि तंबू बनाना, उसमें आंगन होना चाहिए, उसमें पवित्र स्थान होना चाहिए, उसमें महापवित्र स्थान होना चाहिए, और कैसा पर्दा होना चाहिए, और पवित्र स्थान में क्या क्या होना चाहिए, महापवित्र स्थान, बहुत सारे बातें हैं प्यारे भाई और बहनों, उसको आप पढ़ सकते हैं पुराना नियम में जाकर। लेकिन वो क्या कहता है उसमें? जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, राबा सांता खाबा शांदा, प्रेज गॉड। यानी स्वर्ग जो सच्चा पवित्र स्थान है, उसका एक नमूना को, एग्जाम्पल को, रेप्लिका को, डिजाइन को, ब्लूप्रिंट को मूसा को दिया था। उसके अनुसार धरती में उसने बनाया। यानी अगर मिलाप वाले तंबू को आप स्टडी करते हैं तो कितना सारा स्वर्ग का माइंडसेट को आप समझने पाएंगे। यह लिखा हुआ है, हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है। तो ऐसा ही इस धरती में परमेश्वर ने बहुत सारा ब्लूप्रिंट को छोड़ दिया है। वो ब्लूप्रिंट कहां मिलेगा? बाइबल में मिलेगा, नए नियम में मिलेगा, पुराना नियम में मिलेगा। पुराना नियम में तो ऐसे ऐसे जबरदस्त बातें हैं, बहुत लोग पुराना नियम को पढ़ते नहीं प्यारे भाई बहनों।
पढ़िए, देखिए, पवित्र आत्मा जब प्रकाशित करेगा वहां ऐसे ऐसे नमूने हैं, स्वर्ग का माइंडसेट को आप वहां से लेने पाएंगे। उसमें से एक उदाहरण आपको बता रहा हूं, बहुत सारे हैं, कितने बताऊंगा आपको, एक उदाहरण ले रहा हूं। इब्रानी 6:20 देखिए, जहां यीशु ने मेल्कीसेदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया। अब यहां पर देखिए, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है और वो महायाजक है बोल के भी कह रहा है, लेकिन उसका एक नमूना को बाइबल से उठाया जा रहा है। यीशु मसीह महायाजक है, लेकिन उसका नमूना पृथ्वी में परमेश्वर डाल के रखा था। ओके, और नमूना कौन है? जहां यीशु ने मेल्कीसेदेक की रीति पर लाबा शाखा ब्रांदे, यीशु मसीह तो पूरा परिपूर्ण होकर आया, लेकिन आप मेल्कीसेदेक का रेवलेशन पाते हैं, स्टडी करते हैं उसके साथ में, अब्राहम के साथ में क्या हुआ है, तो बहुत सारा यीशु मसीह के विषय में जो महायाजक है, वो बहुत सारे बातें आपको स्वर्ग में जो माइंडसेट है महायाजक को लेके, यीशु मसीह को लेके, आप मेल्कीसेदेक जो नमूना है उसको स्टडी करके पा सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, टू अंडरस्टैंड हेवन एंड एक्वायर हेवनली थॉट्स, देयर आर रेप्लिका। स्वर्ग को समझने के लिए और स्वर्गीय बातों को जानने के लिए, वहां का विचार को जानने के लिए धरती में नमूना है। वो नमूना किस रूप में है? वो नमूना बाइबल में कोई व्यक्ति वो नमूना रहेगा, कोई मटेरियल, कोई चीज वो नमूना के रूप में है। एक देश, कोई देश है, उसके साथ में जो घटना घटा है वो एक नमूना के रूप में है। कुछ जनरेशंस हैं, पीढ़ी है, वो एक नमूना को दर्शाता है। फिर कुछ कुछ घटनाएं हैं, उसको नमूना के रूप में रखा हुआ है। कुछ कुछ मौसम है, काल है, वो नमूना के रूप में रखा गया है। जब उसको आप स्टडी करते हैं, ओके, जैसे यीशु मसीह को जब स्टडी करते हैं तो यीशु मसीह का एक एक चैप्टर कहीं कहीं पर मिलेगा आपको। पूरा कोर्स एक दिन में नहीं पढ़ते हैं आप, ओके, चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ते हैं। उसी तरह यीशु मसीह तो परिपूर्ण है, आप उसको स्टडी करते हैं तो यीशु मसीह को आप जानने खोज रहे, फुल्ली लोडेड है, नहीं समझ में आ रहा है ना, तो पवित्र आत्मा उसका चैप्टर 1 को खोलेगा, चैप्टर 2 को खोलेगा। वो चैप्टर लोग कौन है? यीशु को समझना है तो कुछ कुछ नमूना सब है। इसहाक का स्टडी कीजिए, इसहाक कहीं ना कहीं यीशु को दर्शाता है। यीशु का को समझना है, उसका कुछ एक भाग को, क्योंकि तो बड़ा है, विशाल है, अनलिमिटेड यीशु मसीह है, तो उसको समझना है। तो आप दाऊद के कुछ साथ में जो घटना हुआ है उसको जब स्टडी करते हैं, उसमें जब आपको पवित्र आत्मा रेवलेशन देता है, तो आप यीशु मसीह का कुछ और अंश को डीपली जानने पाते हैं। उसी तरह से मेल्कीसेदेक को आप स्टडी करते हैं तो यीशु का कुछ और भाग को जानने पाते हैं, मेरे प्यारे भाई और बहनों। उसी तरह हर एक बात के लिए प्रार्थना कैसे करना चाहिए, हेवन में उसका माइंडसेट क्या है प्रार्थना के विषय में, तो उसका एग्जाम्पल बाइबल में है। वहां पर कोई भी चीज के विषय में आप जानना चाहते हैं तो उसका उदाहरण नमूना के रूप में बाइबल में ऑलरेडी परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती 4:17 में, वो कहता है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। मन फिराओ जो है, वो मन फिराओ में जो वर्ड यूज किया है रिपेंट, रिपेंट में वर्ड है टू मेटोनोइयो। मेटोनोइयो का मतलब होता है चेंज योर थिंकिंग और द वे ऑफ थिंकिंग। असल मीनिंग ये है, थोड़ा सा सोच विचार का ढर्राचा को चेंज करो, थोड़ा डिफरेंटली सोचो, थोड़ा अलग तरीके से सोचो। उसका मतलब ये है। और एक ट्रांसलेशन में दिया है, चेंज योर थिंकिंग फॉर बेटर लिविंग। हालेलुया। हाँ, पाप से मन फिराना है, अच्छी बात है, लेकिन सोच विचार को चेंज करो, थिंकिंग को चेंज करो, ताकि स्वर्ग का असर तुम्हें आएगा। क्योंकि बोलता है स्वर्ग का राज निकट आया है। आमेन, 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 हालेलुया। एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं, थोड़े समय में खत्म करूंगा, डोंट गो अवे। एक बहुत साल पहले मैं एक प्रभु का दास जो हमारे दुनिया में अभी नहीं है, प्रिय दास डॉक्टर डीजेस दिनाकरन, जो जीसस कॉल्स के फाउंडर हैं और हमारा सारा भारत जानता है, सारा दुनिया जानता है। सो आई थिंक उन पावर मिनिस्ट्री में या कहीं पर
वो बता रहे थे, या तो कोई कैसेट में बता रहे थे मैसेज, तो मैं सुन रहा था उसको। उसमें उसने एक घटना बताया। उसमें घटना ये है कि एक बार उसे एक बीमार व्यक्ति है, एकदम मरने पर था, एकदम जैसे कि अभी अभी मरेगा। उसके लिए कॉल किया गया डॉक्टर दिनाकरन को कि आइए प्लीज प्रार्थना कर दीजिए बोलकर। तो वो किसी अंकल के साथ में शायद गए उनका, और जब उस बीमार व्यक्ति के घर में पहुंचते हैं तो ढेर सारे रिश्तेदार लोग बैठे रहते हैं वहां पर, और जब प्रभु के दास वहां पर एंटर करते हैं तो ढेर सारे लोग रहते हैं। और प्रभु के दास ने इंस्ट्रक्शन दिया, मैं प्रार्थना करूंगा लेकिन इस कमरे में बीमारी के साथ, बीमार व्यक्ति के साथ में कोई ना रहे, मैं और मेरा अंकल हम लोग दोनों रहेंगे, बाकी जितने रिश्तेदार लोग आए हैं सब लोग बाहर जाइए। जब ऐसे कहा तो लोग इच्छा नहीं कर रहे थे, बड़ा अजीब सा मुंह बनाकर उस कमरे से निकले वहां से। वो बड़ा जैसे बोलने की कोशिश करते, बड़ा आया प्रार्थना करने के लिए, क्या कर देगा, इस तरह से। तो इच्छा नहीं था और वहां से निकले वो लोग। निकलने के बाद में प्रभु का दास ने उस बेड में जहां पर बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ था, एकदम अचेत अवस्था में, या तो मरने का हालत में था, कितना दिन से खाना नहीं खाया था, उठा नहीं था वो बेड से। उसने घुटना टेका और उसने प्रार्थना किया, कहा हे परमेश्वर दया कर इस पर, और बहुत सारे प्रार्थना की। जब प्रार्थना कर रहा था तो कहता है, मैंने देखा स्वर्ग खुल जाता है, और स्वर्ग खुलता है और एक रोशनी, तेज रोशनी स्वर्ग से उतरता है और उसके शरीर के ऊपर में आता है, और आते आते रुक जाता है, उसके ऊपर में आके टिक जाता है लेकिन छूता नहीं शरीर को, और वो बैक स्वर्ग में रिटर्न चला जाता है। फिर दूसरी बार भी ऐसा हुआ, वो रोशनी आया लेकिन उस बीमार शरीर को नहीं छू रहा है, फिर रिटर्न चला जाता है। ऐसे 3 बार हुआ बोला। फिर कहता है, मैं ये देखकर घबरा गया, मैं डर गया, ये क्या हो रहा है। फिर मैंने आंखें खोली थोड़ा सा, क्या हो रहा है, तो मैंने देखा कि जिन लोगों को उसने बाहर जाने के लिए कहा है, दरवाजा खोल के कुछ लोग अंदर आए हैं और कुछ लोग उसे दरवाजे से झांक कर देख रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, हे प्रभु मैंने कोई पाप किया है, या तो ये लोग जो अंदर आए हैं ये लोग कोई पाप किए हैं, प्रभु जी क्षमा कर दे इनको, प्लीज क्षमा कर दे, लेकिन इस बार तेरा रोशनी इस पर पड़ने पाए। जब ऐसे प्रार्थना किया तब स्वर्ग का लाइट आया और उस शरीर को हिट किया, छुआ, और तुरंत बेड से उठ के खड़ा हो जाता है और कमरे में चलना फिरना चालू करता है, वो पूरा चंगा हो जाता है। मैं क्या बताना चाहता हूं कि स्वर्ग का रोशनी आते आते नहीं छू रहा है, आ रहा है, प्रभु का इच्छा है लेकिन नहीं छू रहा है। इसमें सीखने वाली बात है, स्वर्ग का आशीष आते आते नहीं छू रहा है क्योंकि हमारा माइंडसेट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, पहुंचते पहुंचते नहीं छू रहा है। कुछ ऐसे सिस्टम है जिसको हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, स्वर्ग का सिस्टम है, फॉलो नहीं करते हैं और छूता नहीं है वो। जब ये घटना जब बता रहे थे तो ये वचन हमारे सामने आया। देखिए यहां पर भी यीशु मसीह ऐसी पैटर्न को फॉलो किया है जिसे डॉक्टर डीजीस दिनाकरन ने कहा किया था। मार्कुस उसका 5 उसका 39 to 42, एक बच्ची मर गई थी, उस समय ऐसी घटना हुआ था। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़के की माता पिता और उसके साथियों के साथ भीतर जाकर लड़की पड़ी थी वहां गए। ओके, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिता खुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। यहां पर लड़की मरने पर है और यीशु मसीह जब जाता है तो वहां पर भी रिश्तेदारों को आउट करता है, जैसे डॉक्टर डीजीस दिनाकरन ने किया था। उसका कुछ रीजन है, अभी क्यों किया था, हीलिंग के लिए। ये एक पैटर्न है, एक सिस्टम है, कई एक जगह ऐसा करना पड़ता है। यीशु मसीह ने भी किया है। और वो लोग बाहर गए, हंसी ठट्ठा करने लगे। मर गई है उसको बोला यीशु मसीह ने, सो रही है तो हंसी ठट्ठा करने लगे, सबको बाहर आउट किया।
और यीशु मसीह ने जब छुआ उसे, वो बच्ची चंगी हो गई, वो जीवित हो गई, क्योंकि वो मरी थी एक्चुअली में, वो खड़ी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ कुछ पैटर्न है, स्वर्गीय सिस्टम है, स्वर्गीय मनोवृत्ति है, माइंडसेट है। उसको जब हम जानते हैं तो स्वर्ग को हमारे धरती में, हमारे जीवन में हिट करने के लिए, उसका इन्फ्लुएंस को, उसका असर को कोई चीज नहीं रोक सकता है। इसलिए मैं प्यारे मेरे भाई और बहनों, आज जब आपने इस मैसेज को, इस शिक्षा को प्राप्त किया है, लेट इट बी ए ग्रेट ब्लेसिंग फॉर यू। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी जिंदगी के लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट रह जाए, ये हम चाहते हैं। अब सोचना शुरू कीजिए, बाइबल में स्टडी कीजिए, कहां कहां पर इस प्रकार का नमूना सब है, जहां से आप पढ़ेंगे, डीप स्टडी करेंगे तो स्वर्ग के बात को वहां से झांकने पाएंगे। आपको स्वर्ग में का दर्शन का आवश्यकता नहीं है। अगर प्रभु देना चाहते वेल एंड गुड, लेकिन बार बार नहीं देगा ना, वो कभी एक बार दो बार देगा। आपको आत्मा में अगर स्वर्ग ले जाना चाहते हैं प्रभु, वेल एंड गुड, लेकिन वो बार बार नहीं होगा। लेकिन स्वर्ग का नमूना को तो प्रतिदिन आपको मुझे समझना है। कहां समझेंगे? बाइबल में से समझेंगे, परमेश्वर के वचन में से समझेंगे। सो बी ब्लेस्ड। आप इस मैसेज को और दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी सुनेंगे और आशीषित होंगे। जितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए। और जितने लोग फेसबुक में देख रहे हैं, आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक बटन को दबा दीजिए, ताकि आप अपडेट्स आपको मिलेगा। प्रभु आप सबों के इस वचन के द्वारा से अधिकाई से आशीष दे। आइए हम दुआ करें। सर्व सामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, आज प्रभु जी हमने देखा कि किस तरह से प्रभु जी हमारा माइंडसेट फाइट करता है, प्रभु जी लड़ाई करता है। प्रभु जी परमेश्वर पिता स्वर्ग के साथ में प्रकरार होता है प्रभु जी, और स्वर्ग का बात हमारे जीवन में आने नहीं पाता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जितने भाई बहन आज सुने हैं प्रभु जी, एक नया मन दे प्रभु जी, नए सोच विचार दे, दिमाग का गांठ सब खुल जाए प्रभु परमेश्वर पिता। आज से प्रभु जी वचन का अध्ययन के लिए एक जोश और प्रभु जी एक भूख और एक प्यास प्रभु जी जागने पाए प्रभु, ताकि यह परमेश्वर पिता आपका आत्मा प्रभु जी उन्हें सिखाए, हम सबों को सिखाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम स्वर्ग और पृथ्वी जो प्रभु जी जुड़ चुका है उसका भरपूरी का आशीष को लेने पाए। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए, अदय से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत अधिकाई से आशीष दे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।